क्लास 9th के लिए आप लोग अलंकार पढ़ रहे थे अभी इसके पहले बच्चों। तो अलंकार हमने बताया था कि जहाँ पर शब्दों के नाते कोई चमत्कार दिखाई दे वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पर उसके अर्थ के आधार पर कोई चमत्कार होता है वहाँ पर होता है बच्चों अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार आपका कंप्लीट हो गया था। आज से स्टार्ट करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हमें शब्द नहीं पहचानने बल्कि उसके अर्थ से हमें मतलब होगा। तो यहाँ पर अर्थ अलंकार में हमें पहला पढ़ना है बच्चों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है क्या है बच्चों? उपमा का सीधा सा अर्थ होता है तुलना। क्या होता है बच्चों? तुलना। जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कोई तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अगर हम किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं तो तुलना करते समय कुछ न कुछ क्वालिटीज मैच करनी चाहिए। अगर क्वालिटी या गुण मैच होते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं, वहीं पर उपमा अलंकार होगा। जैसे आप देखिएगा कि उपमा अलंकार के लिए हमें 4 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और लास्ट है आपका बच्चों वाचक चिन्ह। देखिएगा आप, उपमा अलंकार में यह उम्मीद की जाती है, अपेक्षा किया जाता है कि वहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये 4 चीज़ें रहेंगी, और जहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो अब देखना है कि उपमेय क्या होता है। देखिए उपमेय का सीधा सा अर्थ होता है जिसकी तुलना हो। जिसकी तुलना हो रही होती है वह कहलाता है उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना हो। ध्यान रखना, जिसकी तुलना होगी वह उपमेय कहलाएगा, और जिस वस्तु से तुलना होगी वह उपमान कहलाएगा। अच्छा, साधारण धर्म क्या होता है? अगर हम उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं तो कोई एक क्वालिटी होगी, कोई एक विशेषता होगी। क्या होगी बच्चों? विशेषता। जिस विशेषता के नाते हम तुलना करेंगे वह विशेषता कहलाएगा साधारण धर्म। वाचक चिन्ह क्या होता है? जो समानता सूचक। देखो बच्चों, उपमा अलंकार में अगर हम तुलना करेंगे तो समानता के लिए कोई शब्द आएगा, जैसे यह उतना ही कोमल है जितना कि, या फूल सा कोमल। जो सा शब्द है यह तुलना दिखा रहा है कि वह उस वस्तु के बराबर कोमल है। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देखिए फिर आपको क्लियर होगा। उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक चिन्ह। एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो आपकी उपमा अलंकार है उसके बच्चों 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा और दूसरा होता है लुप्त उपमा। देखिएगा, जिस किसी काव्य पंक्ति में या पद में 1, 2, 3, 4 उपमेय, उपमान, साधारण या वाचक ये 4 चीज़ें होंगी, वह उपमा कैसी होगी? पूरी होगी, मतलब वह पूर्ण उपमा होगी। और जिस काव्य पंक्ति में इन 4 में से कोई एक पद या अधिकतम 2 पद गायब हो, लुप्त माने क्या होता है? गायब होना। इन 4 में से जहाँ कोई एक वस्तु कम होगी वहाँ पर आपका उपमा कैसा हो जाएगा? लुप्त उपमा। उदाहरण आप देखिए, फूल सा तन कोमल। अच्छा, फूल कैसा होता है? कोमल होता है। फूल सा मतलब फूल के समान,
क्या कोमल है? तन। तन की तुलना किससे हो रही है? फूल से। तो तन क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। तन की तुलना किससे हो रही है? फूल से। तो फूल क्या हो जाएगा? उपमान। और तन उतना ही कोमल है जितना कि फूल। समानता क्या दिखा रहा है? यह सा। तो सा क्या हो जाएगा? आपका वाचक चिन्ह। और देखिए, फूल क्या होता है? कोमल होता है। तो कोमल क्या है? विशेषता है, मतलब कोमल शब्द क्या हो जाएगा आपका? वाचक चिन्ह। ये चीज समझ में आई बच्चों आपको? फूल सा तन कोमल, तुलना तन की हुई तो तन उपमेय, तन की तुलना फूल से हुई, फूल उपमान, सा क्या हुआ आपका? यह आपका है वाचक, सॉरी यहाँ पे वाचक नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका साधारण धर्म। और यह सा क्या हो जाएगा? आपका वाचक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पीपर पात सरिस मंडोला। जब हवा चलती है तो पीपल का पत्ता बहुत जल्दी डोलने लगता है। तो पीपल का पत्ता क्या होता है? डोलने लगता है। पीपल के पत्ते से तुलना किसकी की गई? मन की। मन की तुलना पीपल के पत्ते से समानता दिखाई गई, डोलना साधारण धर्म है। यह आपका पूर्ण उपमा है। आगे देखिएगा। चंद्र सा सुंदर मुख, यह भी आपका पूर्ण उपमा का उदाहरण है। आगे देखिए। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तुम सम, तुम्हारे समान, पुरुष, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। अच्छा, तुम्हारे समान पुरुष की तो बात हुई, लेकिन पुरुष की विशेषता क्या है? बहादुर है, निडर है, क्या साधारण धर्म है? यह नहीं दिखाया गया। न मौसम नारी, यहाँ पर आप कामा लगा सकते हैं। न मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी भी नहीं है। नारी की क्या विशेषता है? सहृदय, कोमल, क्या विशेषता है वह नहीं दिखाया गया। इस नाते यह आपका किसका उदाहरण है? लुप्त उपमा का। हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर, हरि मतलब विष्णु जी के, पद माने पैर, कोमल हैं किसके समान? कमल के समान। तो यह आपका पूर्ण उपमा का उदाहरण है। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। Gracias.